देखिए, एक जी जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध कर रहे थे, अनशन कर रहे थे, बजाय मांग मानने के और उसको उठा के जो पुलिस लेके गई है, ये बड़ा ही शर्मसार करने वाली बात है कि सबसे पहले 7 बच्चों का जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ, गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये दे दिया। अरे मुख्यमंत्री चिरंजीवी के अंदर मिलता है कि खेत में कोई भी किसान की मौत हो जाए, सरबदन से हो जाए, जहर से हो जाए, तो उसको 5 से 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है। 5 लाख एक्सीडेंट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी में देते हैं। 5-10 लाख रुपए तो हर केस में देते। क्या दे दिया आपने? क्या कर दिया आपने? आपने तो बकरियां दी है। और ये अनशन कर रहे थे आप आदिवासियों के लिए। इतने टाइट क्यों हो रहे हो, इतने तंग क्यों हो रहे हो? आप बड़ा मन करते। और पूरा ये आदिवासी समाज के, भील समाज के लोग राजधानी में आए थे, तो बड़ा मन करके आप इनको और छाती से लगाते। क्या कर रहे हो आप? इस तरीके से जोर जबरदस्ती से जेल में डाल दिया, दूसरी बार डाल दिया। अनशन कर रहा था, उठा के हॉस्पिटल में पटक दिया। ये ऐसा अन्याय, ऐसे जुर्म तो अंग्रेज भी भगत सिंह के साथ भी नहीं किया होगा, मंगल पांडे के साथ नहीं किया होगा, चंद्रशेखर क्रांतिकारियों के साथ नहीं होता था, जो हमारे लोग, हमारे चुने हुए लोग हमारे साथ कर रहे हैं। गुड़ा साहब, अन्न जल के साथ अब उन्होंने जल भी त्याग दिया, ऐसा सुनने में मिला। अब उन्होंने तय कर लिया मैं मुंह से कुछ भी नहीं लूंगा। नहीं, मैं अन्न तो पहले ही नहीं ले रहे, सिर्फ पानी ले रहे थे। अब मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने पानी भी छोड़ दिया। कल एसआई की मौत दौसा में हुई, उसमें सरकार ने मदद कर दी, 50 लाख रुपए की राहत जारी कर दी। आज शहीद स्मारक पर एक और धरना था, उनकी भी मांग ली गई। लेकिन यहाँ क्या ऐसा नहीं लग रहा कि राजनीतिक प्रेस्टीज पॉइंट बन गया बड़े दोनों नेताओं? आदिवासियों के साथ, भीलों के साथ, यूथ के साथ, नौजवान के साथ सरकारों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये घमंड है ना, ये नशा हो गया राज का। ये दो दिल्ली में सरकार बन गई, यहाँ बन गई, लेकिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं छिपता था, आज पता नहीं है। वो राज भी चला गया, ये भी चला जाएगा। ये तो कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस की सरकार लगातार नहीं, वो कांग्रेस चली गई, तुम भी चले जाओगे। क्या बात करते हो? ये जनता है, ये सब जानती है, अच्छे का मिजाज ठीक कर देती है। ये 50 लाख की मदद कहीं भजन लाल जी और वसुंधरा जी के बीच तो नहीं अटक गई? कहीं ये तो नहीं लग रहा कि दोनों के बीच? अब वो क्या है, वो तो वो जाने। भजन लाल जी की ये वसुंधरा जी की ये लड़ाई, ये सचिन पायलट की, गहलोत जी की ये लड़ाई, ये तो सियासत में चलती रहेंगी। इसमें गरीब क्यों पीसे? गरीब को तो नहीं पीसना चाहिए। ये तो लड़ाई राज के साथ चलता ही रहता है। भैरू सिंह के राज में भी चलता था, हरदेव जोशी के टाइम में शिवचंद माथुर, हरदेव जोशी की लड़ाई चलती थी, मदेरनाथ जी की चलती थी। ये तो झगड़े चलते रहते, राज के तो चलते रहेंगे। गरीबों को क्यों मार रहे हो? आगे की क्या रणनीति है? रणनीति देखिए, मैं बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री आ रहे 27 तारीख को, और यदि नरेश को कुछ हो गया तो प्रधानमंत्री जी का यहाँ उतरना मुश्किल हो जाएगा। यह आदिवासी समाज जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो झाड़ू बाहर के ले जाता है। तो आपको बताऊं, ये जो यूथ है ना, ये गुस्से में आ गया है। राजेंद्र गुड़ा जिंदाबाद। लगातार 7 दिन से आप लोग यहाँ थे, अब ये अनशन जारी रहेगा? देखिए, अनशन हॉस्पिटल में रहेगा, और आदिवासी समाज के वो जो लोग हैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम हॉस्पिटल में नरेश से मिलने के लिए जाएंगे, और उसके बाद में वो जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में सारे लोग, इनका मिलना जुलना आना, ये तो रहेगा ही। वो कोई खुद के लिए तो लड़ नहीं रहा था, वो अपनी ज़मीन की लड़ाई थोड़ी लड़ रहा है, वो तो जनता के लिए लड़ रहा है, तो जनता उसके लिए करेगी। आज आपका पुलिस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा। आपने युवाओं को पहले मंच से भी कहा कि हमें किसी तरह का टकराव नहीं करना, और अब बैज हुए वापस। हमने पहले तय किया था कि हम इस आंदोलन में हिंसा नहीं होने देंगे। हम आंदोलन के अंदर जो नरेश के और उनके समर्थकों पर एक आरोप था कि साहब ये लड़ाइयाँ करते हैं, ये कानून को हाथ में लेते हैं, ये मारपीट करते हैं, तो हम राजस्थान की राजधानी में दिखाना चाह रहे थे कि हम शांति से, हम गांधी की फ़ोटो लगा रखी थी, हम भगत सिंह की फ़ोटो नहीं लगा रखी थी। भगत सिंह की फ़ोटो लगाती तो यहाँ से ले जाएगा, पोल थोड़ी है। लेकिन फ़ोटो गांधी की लगा रखी थी, गांधी के रास्ते पर थे हमने, और ये गांधी का रास्ता अनशन का है। हमने हमारे सारे नौजवानों को इसके लिए पाबंद किया था कि हम पुलिस के साथ कोई जोड़, हम ये नौजवान का विरोध है, वो विरोध तो कर रहे थे, लेकिन ये
हिंसक नहीं हो, उग्र नहीं हो, इसमें कोई मारपीट नहीं हो, इसके लिए हमारे लोगों को हमने पाबंद किया था। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गौड़ा, जिन्होंने कहा कि झालावाड़ के जो मासूम है उनके न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अब नरेश मीणा अस्पताल में अपना अनशन जारी रखेंगे। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।